हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नया कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन टू सॉहर्स प्रोजेक्शन। लेट्स से मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन न्यूमैन प्रोजेक्शन में गिवन हो और उसमें आपको मान लीजिए सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उसको सॉहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो आज हम इसी को चेक करने जा रहे हैं कि कैसे कन्वर्जन होगा। बिफोर दैट मैंने अभी तक 4 कन्वर्जन आपको पढ़ाए हैं, जो कि ये चारों हैं। फर्स्ट हमने देखा कि फिशर प्रोजेक्शन टू वेस्टर्स प्रोजेक्शन, वेस्टर्स प्रोजेक्शन टू फिशर प्रोजेक्शन, फिशर टू न्यूमैन एंड न्यूमैन टू फिशर। ठीक है, ये 4 कन्वर्जेंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इनको मैं इसीलिए लिखा था ताकि आपको एक बता सकूँ कि इतने कन्वर्जेंस हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप कन्वर्जेंस आई प्ले लिस्ट में जाकर के इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कन्वर्जन जो हमारा है, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन टू सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो जैसा कि हमें पता है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन जो होता है कुछ इस तरह से होता है। लेट्स से दिस इज CH3, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज CH3, ये भी हमारा हाइड्रोजन है एंड ये भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ये बेसिकली न्यूमैन प्रोजेक्शन किसका, ब्यूटेन का। ठीक है, ये हमारा किसका है, ये है हमारा ब्यूटेन का। और ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन दिस इज एंटी फॉर्म। आपने अगर पढ़ा है कि कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन आपने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म चैप्टर में, तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि इसके गॉज फॉर्म, एंटी फॉर्म, फिर से एक्लिप्स एंड परफेक्टली एक्लिप्स फॉर्म, जितने भी फॉर्म होते हैं उसमें। ठीक है, बिफोर दैट हमें जो पढ़ना है दैट इज बेसिकली कन्वर्जन। ठीक है, तो आइए हम कन्वर्जन देखते हैं कैसे होगा कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के लिए हम देखते हैं कैसे होगा। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं थोड़ा। इस सॉहर्स प्रोजेक्शन में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एंटी फॉर्म की अगर बात करें तो वो होता है आपका कुछ इस तरह से। ये होता है आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन। इसी की हम क्या कर रहे हैं, बात करने वाले हैं। तो आपको मैं बताऊं तो जब भी आप किसी न्यूमैन प्रोजेक्शन को सॉहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका क्या होता है, फ्रंट कार्बन। ये आपका होता है फ्रंट कार्बन, और जो पीछे वाला होता है वो दैट इज बैक कार्बन। दिस इज फ्रंट कार्बन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो जब आप सॉहर्स प्रोजेक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं तो फ्रंट कार्बन आपका यहाँ आ जाता है एंड बैक कार्बन आपका कुछ इधर आता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान दें कि ऑलवेज जब भी आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में, अभी जितने भी एग्जांपल्स मैं कराऊंगा उनमें सबका मैं डिस्कस करूंगा कि जब भी आप न्यूमैन प्रोजेक्शन को सॉहर्स में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनती है। अब सिंस ये हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन के अबव साइड क्या है, CH3, तो हमने क्या लगा दिया, CH3। लेफ्ट में हाइड्रोजन है तो हमने हाइड्रोजन लगा दिया लेफ्ट में। सिमिलरली राइट में क्या है, हाइड्रोजन, तो हमने इस साइड भी हाइड्रोजन लगा दिया। हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस कार्बन की बात करें, बैक कार्बन, तो ये डाउन साइड है CH3, तो हमने भी डाउन साइड CH3 लगा दिया। ठीक है, अब लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आ जाएगा, और राइट में क्या है, अगेन हाइड्रोजन, तो ये आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका क्या, सॉहर्स प्रोजेक्शन। ये बेसिकली तब इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े होंगे। 4 तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जिसकी हम पता लगाते हैं कि कोई भी ग्रुप अपना कंपाउंड जो गिवन है दैट इज वेदर दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। फर्स्ट होता है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फिशर फॉर्म में चेक करते हैं ऑलवेज। सेकेंड होता है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, थर्ड होता है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड आवर फोर्थ इज अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वेल, हम इन दोनों का यूज बहुत कम करते हैं, शायद ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप JEE लेवल तक भी आप इनका यूज बहुत कम करते हैं। ठीक है,
बेसिकली जो हम आंसर करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा COS दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए हम जो कन्वर्जन फेवर करते हैं दैट इज फिशर फॉर्म। इसमें हमें तुरंत पता चल जाता है कि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। सिमिलरली अगर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन। इसीलिए ये आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है कि एंटी फॉर्म अक्सर हम बनाते हैं, हमेशा एंटी फॉर्म लाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। वेल आपको आंसर अगर चाहिए तो आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो सकता है न्यूमैन प्रोजेक्शन से भी आप अपना आंसर कर दें। बट अगर आपको प्रैक्टिस नहीं और फिर भी आपको लगता है कि गलती हो सकती है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उसको सॉहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लें। सॉहर्स प्रोजेक्शन में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो CH3 के सामने जस्ट CH3 होगा एंड ये दोनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेट्स से दिस इज H1 एंड दिस इज आल्सो H1, तो ये H1 के सामने H1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये H2 एंड H2 ये भी एक दूसरे क्या होंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री पर होंगे। ठीक है, इसलिए ये आपका कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आई? तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स इस पर करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस कंपाउंड। इसमें हम क्या करते हैं कि CH3 हमारा है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन एंड दिस इज CH3। यहाँ पर आपको क्लोरीन गिवन है एंड यहाँ पर भी आपको क्लोरीन है। ठीक है, बैक कार्बन से बेसिकली क्या है, एक मिनट में थोड़ा इसको डिफर कर देता हूँ ताकि आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री की भी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका Cl है और एक Cl उधर है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है आपका बैक कार्बन पर भी। ठीक है, अब आपको पता करना है कि ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल इज कायरल और नॉट, इस पर क्वेश्चन मार्क है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसको पहले आप कन्वर्ट कर लें न्यूमैन प्रोजेक्शन टू। आप इसको अब सिंस ये किसमें एंटी फॉर्म में है, एंटी फॉर्म में है तो आपको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए इसको अगेन क्या बनाना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्लिप्स फॉर्म बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है कि आप इसको डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दें, सॉहर्स प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में अगेन आपको कुछ इस तरह से लाइन खींचनी होगी। ये आपका CH3 अबव साइड है, सॉरी ये वाला आपको फ्रंट कार्बन है। ठीक है, तो आपको फ्रंट कार्बन यहाँ पर है और आप पहले इस तरह से सॉहर्स प्रोजेक्शन अपने जिस तरह से हम शोगुन करते हैं वैसे हम बना लेते हैं। ठीक है, एंटी फॉर्म है तो आप इसको एंटी फॉर्म बना लें। ठीक है, अब ये वाला कार्बन मर गया, फ्रंट कार्बन आपका यहाँ पर आया। ठीक, ऊपर के साइड क्या है CH3, आपने CH3 लगा दिया। लेफ्ट साइड है हाइड्रोजन तो आपने हाइड्रोजन लगा दिया। सिमिलरली राइट साइड है क्लोरीन तो आपने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, सिमिलरली जो हम इस बैक कार्बन को देखेंगे तो डाउन साइड आपका CH3 तो आपका डाउन साइड CH3 आ जाएगा। लेफ्ट में क्लोरीन तो आपका क्लोरीन आ गया एंड राइट में हाइड्रोजन तो आपका हाइड्रोजन आ गया। बात समझ में आई? ये आपका क्या था, बैक कार्बन। तो हमने फ्रंट एंड बैक कार्बन के एग्जैक्टली बना लिया। अब ये कन्वर्जन हुआ किसमें, सॉहर्स प्रोजेक्शन में हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसमें बात करें तो इस सेंटर के अबाउट अगर हम देखें तो ये क्या है, CH3 के सामने CH3 आ रहा है। ठीक है, एंड क्लोरीन के सामने क्लोरीन भी क्या है, आ रहा है। ठीक है, मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है एंड इफ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट दिस मॉलिक्यूल शुड बी अकायरल नॉट कायरल। ये आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, अकायरल होगा। ठीक है, अगर आप इसी को फिशर फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं तो मैंने जो फिशर फॉर्म में कन्वर्जन किया था उस वीडियो को आप देखे हो, न देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं कि इसको पहले हमारा क्या है, एंटी फॉर्म है तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रोटेट करके एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका CH3 मैंने फ्रंट कार्बन का एग्जैक्टली सेम रखा, बैक कार्बन को हमने क्या किया, रोटेट किया। ठीक है, डायरेक्टली हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो हमने 180 डिग्री जब रोटेट किया
तो यहाँ पर आपका CH3 आ गया। ये वाली क्लोरीन जस्ट इसके अपोजिट आ गई 180 डिग्री पर, तो ये वाली क्लोरीन कहाँ गई, यहाँ पर। सिमिलरली ये वाली हाइड्रोजन आपका इस साइड आ गया, दिस इज योर हाइड्रोजन। ये आपको किसमें कन्वर्ट हो गया, परफेक्टली एक्लिप्स फॉर्म में। अब आप इसका कन्वर्जन कर सकते हैं किसमें, फिशर फॉर्म में। कैसे, आइए देखते हैं। फिशर फॉर्म में 2 सेंटर हैं, तो 2 सेंटर हम बना लेंगे। ये वाला हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन। ये वाला हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन। और फिशर फॉर्म में फ्रंट कार्बन हमारा ये होता है और बैक कार्बन हमारा ये होता है। ठीक है, फ्रंट कार्बन में एबव साइड CH3 है, लेफ्ट में हाइड्रोजन है एंड राइट में क्लोरीन है। ठीक, सिमिलरली आप बैक कार्बन को देखें तो CH3 एबव साइड है, बट फिशर फॉर्म में हम इसको बिलो साइड लिखते हैं, यहाँ पर बिलो आएगा। ठीक है, और आपका राइट में क्या है, क्लोरीन है, तो आपको क्लोरीन लिख दिया हम, और लेफ्ट में हमारा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। अब अगर आप देखें तो क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल है। आप इस प्लेन के थ्रू देखें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पर क्या है, प्रेजेंट है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। और आप अगर फिशर में कन्वर्ट करें तो देखिए आपको 2 स्टेप जाने होंगे, और अगर सॉहॉट में कन्वर्ट करें तो आपको डायरेक्टली आंसर सॉहॉट में मिल जाएगा। तो इससे आपकी टाइम की शॉर्टेज थोड़ी कम हो जाएगी। बात समझ में आई। चलिए अब मैं कुछ और एग्जांपल्स कराता हूँ। लेट्स टेक एन दिस एग्जांपल। ये है आपका CH3, ठीक है, ये हाइड्रोजन, लेट्स से दिस इज H1 एंड H2। मैं इसकी नेमिंग डिफरेंट कर देता हूँ। और इस बार हमने एक्लिप्स फॉर्म का ही क्या किया, सॉहॉट रिएक्शन हमें बनाना है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं, कैसे बनेगा आइए देखते हैं। सॉहॉट रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी तैयारी करनी होगी। ये क्या है, ये आपकी मॉलिक्यूल जो है दिस इज एक्लिप्स फॉर्म, परफेक्टली एक्लिप्स फॉर्म इसको बेसिकली बोलते हैं। ये आपकी मॉलिक्यूल परफेक्टली एक्लिप्स फॉर्म, बेसिकली क्या है, एक दूसरे के सिस हैं, सिन साइड में है। तो आप इसको कह सकते हैं, वेल हम इसको सिन एंड ट्रांस नहीं बोलेंगे, बट आप ये देखें कि CH3 दोनों एक ही साइड है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो हमने इस तरह से एक लाइन खींची। अब हमें क्या करना है, अब इसमें CH3 को हमें बोथ को वन ही साइड रखना है। तो हमने ये जो आपको फ्रंट कार्बन है इसको मैंने यहाँ पर एबव साइड रखा। तो आपने अगर इसको एबव साइड रखा तो बैक वाले कार्बन को भी इसी के साइड रखना होगा, इसके पैरेलल में है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। बात समझ में आई। ऐसा होगा तो फिर आपका ये वाले कार्बन भी एक दूसरे के एटम से होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इन दिस केस जब आपको कन्वर्जन होगा दैट विल बी, आपको फ्रंट कार्बन का आप देख ले कि जो CH3 है अबव साइड वो आपका CH3 यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में H1 है तो H1 आ जाएगा, राइट में H2 है तो H2 आ जाएगा। सिमिलरली इसके पैरेलल में CH3 है, बैक कार्बन पर तो CH3 आ गया, और आपका लेफ्ट में H1 है और राइट में H2 है। दिस विल बी योर कन्वर्जन, दिस इज योर सॉहॉट फॉर्म। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करना है क्या, चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस बार जो हम गॉच फॉर्म का बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। CH3 हाइड्रोजन and let's say this is chlorine, this is also chlorine, this is hydrogen and this is CH3। ठीक है, अब हमें इसका कन्वर्जन करना है सॉहॉट रिएक्शन में। तो एग्जैक्टली सेम तरीका हो, कोई डिफरेंस नहीं होगी। ठीक है, ये आप देखें गॉच फॉर्म है बट इसके एंटी पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो हम एंटी पर हाइड्रोजन लगा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन के लिए आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन जो बनाते हैं वो बनाना होगा। ठीक है, ये आपको फ्रंट कार्बन के लिए CH3 एबव साइड है, हाइड्रोजन लेफ्ट में आएगा, क्लोरीन राइट में जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस बैक कार्बन की बात करें तो हाइड्रोजन नंबर क्या है, डाउन साइड है। अगर डाउन साइड है तो हम हाइड्रोजन के लिए डाउन लगा देंगे। लेफ्ट में हमारा क्या है, CH3 है और राइट में हमारा क्लोरीन है।
अब आप इसको क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जितने भी फॉर्म ये आपके ग्रुप्स हैं। यहाँ पर क्या है आपका CH3, लेफ्ट में हाइड्रोजन, राइट में क्लोरीन। सिमिलरली यहाँ पर क्या है आपका एंटी पोजिशन पर क्या है CH3 का हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन लगा दिया। और यहाँ पर क्या है CH3 लेफ्ट में, तो CH3, राइट में क्लोरीन है तो राइट में आपका क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, तो ये था हमारा बेसिकली न्यूमैन प्रोजेक्शन टू सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो मैं कुछ कन्वर्जेंस ऐसे कर देता हूँ जिसमें थोड़े मिक्सचर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आपको फिशर फॉर्म में है। ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है सॉहर्स में। दिस इज योर CH3, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, एंड दिस इज योर CH3 ही लेते हैं, मॉलिक्यूल बड़ा करने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है सॉहर्स प्रोजेक्शन में। बिफोर दैट आपको इसको कन्वर्ट करना है न्यूमैन प्रोजेक्शन में, एंड आफ्टर दैट आपको कन्वर्ट करना है सॉहर्स प्रोजेक्शन में। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट करने के ऑप्शन नहीं देता हूँ क्योंकि उसमें मे भी आपको थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक होती है तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो आइए देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन जब कन्वर्जन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन जब भी आप फिशर फॉर्म को बनाते हैं तो आपको ऑलवेज जो आपको आंसर मिलता है वो आपको हमेशा किसमें मिलता है, एक्लिप्स फॉर्म में। ठीक है, तो ये CH3 लेफ्ट में, ये फ्रंट वाला कार्बन हमारा। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या है हाइड्रोजन, राइट में क्या है क्लोरीन। सिमिलरली अब ये जो डाउन साइड है ये आपका अबव साइड जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में आपका क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लगा दें, राइट में क्लोरीन है तो क्लोरीन लगा दें। ये आपको कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका फॉर्म हो गया न्यूमैन। ठीक है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है सॉहर्स में। तो अब तो ये बड़ा ही आसान हो गया। अब आप अगर देखें तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सिस हैं। बेसिकली ये दोनों CH3 मॉलिक्यूल हैं, एक दूसरे क्या हैं, प्लेनर है। ठीक है, पैरेलल है। तो हमें क्या करना होगा, पैरेलल वाला बनाना होगा। तो ये आपका हो गया, ये दोनों ही CH3 एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब एक हमारा जो फ्रंट कार्बन पे हाइड्रोजन आपका लेफ्ट में है तो आप इसको लेफ्ट में बना दें, क्लोरीन आपका राइट में है तो आप राइट में क्लोरीन लगा दें। ठीक है, अभी हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट भी कर देंगे। बैक कार्बन पे आपका एबव साइड CH3 है, लेफ्ट साइड आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपका आ गया हाइड्रोजन। सिमिलरली राइट साइड आपका क्लोरीन है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है, अब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन, और ये भी वाला फ्रंट कार्बन है। एबव साइड CH3 है तो हम CH3 लगा देंगे, लेफ्ट में हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, राइट में क्लोरीन तो क्लोरीन। सिमिलरली बैक कार्बन पर CH3 जस्ट इसी के क्या है, पैरेलल है, तो ये CH3 आ गया। हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट में है तो हम हाइड्रोजन लेफ्ट में लगा देंगे, और क्लोरीन आपका राइट में है तो क्लोरीन राइट में लगा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको इसी बेसिस पर, बट उसमें जो है हम स्टार्टिंग करते हैं एक वेज डैश फॉर्मूला से। ठीक है, मान लीजिए दिस इज योर CH3, दिस इज CH2CH3, जिसे हम इथाइल अभी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अबव द प्लेन आपका क्लोरीन है और यहाँ पर बिलो द प्लेन आपका ब्रोमीन है। ठीक है, अब इसका मतलब ये आपको गिवन है और इसको आपको सॉहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं तो अगर ये अबव द प्लेन है तो यहाँ वाला हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो द प्लेन, और ये अगर बिलो द प्लेन है तो यहाँ वाला हाइड्रोजन क्या होगा, अबव द प्लेन। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे किसमें, फिशर फॉर्म में। तो फिशर फॉर्म को मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो इसको हम फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको इथाइल ऊपर जाएगा,
CH3 सबसे नीचे जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या जाएगा, ये अबव द प्लेन वाला कैविटी की साइड में जाएगा, तो कैविटी आपकी किधर जाएगी, लेफ्ट साइड, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन। ठीक है, इसकी कैविटी किधर आएगी, राइट साइड, तो इधर क्लोरीन आएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। इसमें बात समझ में आ गई, दोनों ही सेंटर्स क्या आपके पैरेलल है। अब आप इसको चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, इथाइल फ्रंट कार्बन है ये। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन लेफ्ट में है, ब्रोमीन आपका राइट में है। सिमिलरली जो CH3 डाउन साइड है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमेशा हम इसको अबव लिखते हैं, तो ये आपका CH3 ऊपर चला गया। हाइड्रोजन लेफ्ट है तो लेफ्ट में लिख देंगे, राइट में क्लोरीन है तो राइट में क्लोरीन लिख देंगे। तो अब क्या करना है, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं अपने सॉहर्स प्रोजेक्शन में। इससे आपको बेसिकली क्या है कि आपके जितने भी कन्वर्जन है एक दूसरे में करते करते आपको सब प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं, सिंस ये CH3 और इथाइल क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम जो फिशर फॉर्म बनाएंगे, जो ये सॉहर्स बनाएंगे, उसमें एक दूसरे को उसको क्या रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, CH3। बिफोर दैट हम सारे पोजिशंस को बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम देखें तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आपका क्या है, फ्रंट वाला कार्बन है, फ्रंट वाले कार्बन क्या है, इथाइल है, तो आपको इथाइल लगा देना है। लेफ्ट में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, राइट में ब्रोमीन है तो ब्रोमीन। ठीक है, सिमिलरली इसके पैरेलल में क्या है, इथाइल के CH3 है, CH3 है तो आप CH3 लगा दें। ठीक, लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन, तो लेफ्ट में हाइड्रोजन लगा दें, राइट में क्लोरीन है तो राइट में क्लोरीन लगा दें। ये आपका कन्वर्जन होगा किसमें, सॉहर्स में। हमने किसमें क्वेश्चन दिया था, हमने क्वेश्चन दिया था आपको वेज फॉर्म में। ठीक है, वेज से आपने फिशर में चला गया, फिशर से न्यूमैन में चले गए, न्यूमैन से सॉहर्स में। समझ में आई। तो ये थी हमारी कंप्लीट थ्योरी ऑफ कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन टू सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आपको इसको रिवर्स करना हो तो आप कैसे करेंगे, मतलब सॉहर्स में अगर गिवन हो तो न्यूमैन में कैसे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जन तब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप SN2 रिएक्शन पढ़ते हैं, या फिर जितने भी SN2 रिएक्शन के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, तो उसमें अटैक किधर से होता है, हमेशा डाउन साइड से होता है, बैक साइड से। जिधर से लिविंग ग्रुप जाता है उसके बैक साइड से अटैक होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, ये जो आपका इस तरह से है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये जो CH3 और इथाइल पैरेलल हैं, एक दूसरे क्या आते हैं, एंटी पोजीशन पर आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें ये कन्वर्जेंस बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट थैंक यू सो मच।